खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। आज मैं बताने वाली हूँ कि हम जब गार्डनिंग करते हैं तो हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। गोबर की खाद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, हमें किन पौधों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और इसके इस्तेमाल करने के क्या तरीके होते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोबर की खाद को बनाने के क्या तरीके होते हैं। आप जो यहाँ देख रहे हैं ये गोबर की खाद है और गोबर की खाद कैसे मैंने तैयार किया इसके बारे में पहले जान लेते हैं। गोबर के जो कंडे होते हैं, उपले होते हैं, जिन्हें फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, उसे मैंने टुकड़ों में करके एक बोरी में रख दिया था और इसमें लगातार मैंने वाटर दिया था ताकि इसमें नमी बरकरार रहे, क्योंकि जब इसमें नमी बरकरार रहेगी तभी ये आसानी से खाद में बदल सकते हैं। गोबर की खाद में जब केचुए डाले जाते हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट बन जाता है, लेकिन जब हम इसे यूं ही रहने देते हैं और सिर्फ पानी देते रहते हैं तो ये गोबर की खाद बन जाती है और ये बहुत अच्छी होती है हमारे पौधों के लिए। जब आपके पास किसी भी तरह की कोई भी खाद मौजूद ना हो तब आप अपने घर पर ही इसे बना सकते हैं और अपने पौधों में दे सकते हैं और पौधों में बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट आपको देखने को मिलती है। तो इस बोरी में मैंने सारे कंडों को रख दिया था, तोड़ कर रखा था और पानी मैंने दिया था, इसमें नमी बरकरार रखी थी और फिर इसके बाद ये खाद में बदल गई। हालांकि इसके जो टुकड़े हैं अभी भी बड़े हैं, लेकिन ये खाद बन चुकी है, इसलिए मैं इन बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगी, पाउडर फॉर्म में कर दूंगी, ताकि जब इसमें से नमी और ज़्यादा कम हो जाएगी तो ये भुरभुरी हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी पौधों में देने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और जब हम इसे अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधों को मिलते हैं। अगर पौधों में देने के लिए किसी और तरह की खाद अवेलेबल नहीं होते हैं तब हम इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल भी करते हैं। खेतों में जब आप देखते हैं तो पहले किसान गोबर की खाद देते हैं अपनी ज़मीन पर, उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पौधों को अच्छी तरह न्यूट्रिएंट्स मिले। गोबर की खाद में एनपीके पाया जाता है। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये जो होते हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हर पौधे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे वो फ्लावर के पौधे हों, चाहे वो सब्जियों के पौधे हों, चाहे वो फ्रूट के पौधे हों, किसी भी तरह के पौधे होते हैं उन सब के लिए एनपीके बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये जो एनपीके है वो हमें सिर्फ गोबर की खाद से भी मिल सकती है। आपको अलग से एनपीके ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ गोबर की खाद बनाना है और अपने पौधों में देना है। पौधों में जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छी मिलती है पौधों को और पौधों में ग्रोथ भी अच्छी होती है, उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होती है, उसमें फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है अपने पौधों में। तो सबसे पहले जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी में हमें गोबर की खाद को मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद ही हमें उसमें पौधे लगाने हैं। आप आधा कोकोपीट ले लीजिए या फिर गार्डन सॉइल ले लीजिए और उसमें गोबर की खाद आधा मिक्स कीजिए। उसके बाद इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें पौधे लगा सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि अगर किसी पॉट में आपके पौधे लगे हुए हैं तो आप उस पौधे की जो मिट्टी होती है उसको अच्छी तरह से लूज़ कर लीजिए और फिर 1 या 2 मुट्ठी अपने पॉट के हिसाब से आप उसमें गोबर की खाद मिक्स कर दीजिए और इस तरह से आप उसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसे छोड़ दीजिए। जब आप इसे छोड़ देते हैं उसके बाद आपको इसमें वाटरिंग करनी है, तब इसके जो गोबर की खाद की जो न्यूट्रिएंट्स होगी वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगी और पौधे आसानी से उससे न्यूट्रिएंट्स ले सकेंगे। तीसरा है कि हम जब पॉटिंग मिक्स
तैयार करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मिट्टी इतनी हल्की हो ताकि हमारी छत के ऊपर इतनी ज़्यादा वज़न ना पड़े। तो इसके लिए सबसे अच्छी तरीके ये होते हैं कि आपको कोकोपीट में गोबर की खाद को मिक्स कर देना है या फिर हल्की मिट्टी में गोबर की खाद को मिक्स कर देना है। गोबर की खाद जो होती है वो हल्की होती है और इससे आपके छत पर वज़न भी नहीं पड़ता। अब गोबर हमें कहाँ से मिलेंगे? डायरेक्ट गोबर को आप गौशाला से भी ले सकते हैं, जहाँ पर आप जाते हैं ग्वाला के पास दूध लेने के लिए, वहाँ से भी आप गोबर को ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमें गोबर को डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए अपने पौधे पर या उसे खाद बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आप ताज़ी गोबर का इस्तेमाल करते हैं अपने पौधों के ऊपर, तो इससे आपके पौधे में ग्रोथ नहीं होगी और आपके पौधे जल भी सकते हैं, क्योंकि गोबर में एसिड होती है और इसमें हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से आपके पौधे जल सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले गोबर को सुखा लेना है, इसके बाद उसमें पानी डालकर आपको कुछ दिनों तक रखना है। जब ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगी तब आपको इसे अपने पौधों में इस्तेमाल करना है। गोबर जब आप मिट्टी में मिलाते हैं तो एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी मिट्टी कड़ी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी ऐसी होती है कि मिट्टी कड़ी हो जाती है। तो मिट्टी कड़ी नहीं होती, मिट्टी हल्की हो जाती है। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधों में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। आपको सिर्फ ताज़े गोबर का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसे पहले खाद बनाना है, फिर उसके बाद उसे इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप किसी भी तरह के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर जब डिकम्पोज़ होती है, इससे मीथेन गैस निकलती है। इस वजह से जब गोबर अच्छी तरह से डिकम्पोज़ हो जाए तभी आपको इसे अपने पौधों में इस्तेमाल करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।